प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा बहुलक, प्रश्नावली पूरी की कल, प्रश्नावली नंबर 17। आज हम नई प्रश्नावली 18 पढ़ रहे हैं। प्रायिकता, प्रश्नावली नंबर 18। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान प्रश्नावली है, बोर्ड की 4 अंक की प्रश्नावली है। 6 अंक की मैंने आपको करवा दी। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है क्या? मैंने स्पष्ट डेफिनेशन दे रखी कि किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणाम की संभावनाओं का पता करने के लिए सिद्धांत को हम प्रायिकता कहते हैं। ये प्रायिकता किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचना व परिस्थितियों के आधार पर परिणाम की संभावना का पता करने के सिद्धांत को ही प्रायिकता कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैक्सिमम यहाँ पे लगेगा। मैं आपको बताऊँ, ये सूत्र आपको क्लियर करना है। प्रोबेबिलिटी इवेंट पी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित कुल परिणाम। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है पूरी प्रश्न। इसी रिजल्ट के हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ई का मतलब इवेंट, इवेंट यानी घटना। तो ये प्रायिकता है और ये घटना है। मैंने सूत्र लिखा है पी छोटा कोष्टक ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखो, ई मतलब इवेंट, इवेंट यानी घटना, यानी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता। पी का मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ई का मतलब इवेंट, घटना। पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी घटना के अनुकूल परिणाम। कैसे? जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे जो घटना है वो चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, ये घटना है। तो स्पष्ट ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणाम। बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। इस रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे। पूरी प्रश्नावली में यही लगेगा लगभग, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट पी छोटा कोष्टक ई बराबर ई के। ई का मतलब घटना, किसके सापेक्ष आपको प्रायिकता पूछ रहा है वो, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणाम। इस रिजल्ट के ऊपर हमें इस पूरी प्रश्नावली को पढ़ेंगे। एक जैसे मैं आपको कहूं कि निश्चित घटना क्या होती है,
देखिए, निश्चित घटना वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है। न्यू टाइप का यहाँ से प्रश्न बनता है, बोर्ड में पूछ ले कि निश्चित घटना में प्रायिकता का मान बताएं। एक हो, निश्चित घटना में प्रायिकता का मान एक होता है। निश्चित घटना वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो निश्चित घटना का वो है। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, वो निश्चित घटना कहलाती है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन टाइप का बनता है कि निश्चित घटना में जो प्रायिकता की मूल्य होता है, मान होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा निश्चित घटना में प्रायिकता का मान 1 होता है। एक मैं कहूँ असंभव घटना, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है। असंभव कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। आप लोगों से पूछ ले कि असंभव घटना में प्रायिकता का मान बताओ। असंभव घटना में प्रायिकता का मान शून्य होता है। यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं न्यू टाइप के। असंभव वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, उसको हम असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना में प्रायिकता का जो मान होता है वो होता है 0। यहां से क्वेश्चन बनता है कि असंभव घटना में प्रायिकता का मान बताओ। 0। निश्चित घटना वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, वो निश्चित घटना कहलाती है। क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, निश्चित घटना में प्रायिकता का मान बताओ। तो निश्चित घटना में प्रायिकता का मान 1 होता है। आगे हाँ भाई, 2 महत्वपूर्ण रिजल्ट लिखे हैं मैंने यहाँ पे कहा कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के जो प्रायिकताओं का योग होता है
वो होता है 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 गणितीय रूप में, अर्थात मैं आपको कहूं PE प्लस PE बराबर 1। यहां से मैं कहूं कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकताओं का योग होता है वो होता है 1, अर्थात PE प्लस PE। इसको क्या पढ़ेंगे? यह किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। ये इसकी पूरा घटना है। यह घटना के घटित न होने की प्रायिकता है, अर्थात PE प्लस PE बार। यह घटना के घटित होने की प्रायिकता, यह घटना के घटित न होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का मान 1 होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1। दूसरी चीज मैंने बताई है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम, गौर करना, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम तथा 1 से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण इसमें एक ही रिजल्ट काम करेगा मैक्सिमम में ज़्यादातर, कि पी का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ई का मतलब इवेंट यानी घटना। तो PE बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई का मतलब घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणाम। इस रिजल्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे पूरी प्रश्नावली में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं। तो आज तो ये थ्योरी थी, कल मैं पाठ्य पुस्तक में जितने भी एग्जाम्पल हैं कल वो करेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।